बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपके रिज़्क में और आपके घरों में ढेर सारी बरकत डाले और जो भी मुश्किलात और हाजात हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से जल्द अज जल्द पूरी हो जाए और हमारे फ़लस्तीनी बहन भाइयों पर जो मुश्किल वक्त आया हुआ है वो भी जल्द अज जल्द टल जाए और ये नया साल तमाम बहन भाइयों के लिए ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, बरकतें लेकर आए और आफ़ियत का साल साबित हो। हमारे एरिया में तो आजकल बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक ज़बरदस्त सी रेसिपी ट्राई की जाए जो मैंने लाहौर में खाई थी मोची गेट के पास, और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी उसकी जो है रेसिपी मैं शेयर करूं ताकि आप लोग भी जो है सर्दी के इस ठंडे ठंडे कूजी से वेदर में ट्राई करें और अपने घर वालों की ढेर सारी दुआएं लें। उसके साथ साथ मैं कुछ चटनियाँ भी बनाना सिखाऊंगी। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेंगे। मैं अपने तमाम बहन भाइयों को अपने चैनल सिस्टर्स डैड कुक पे वेलकम करती हूँ। मैं आप सबकी मशकूर हूँ, आप जितने ज़बरदस्त और मज़े मज़े के कमेंट्स करते हैं। तो चलिए चलते हैं और अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपने स्टेप नंबर 1 के लिए मैंने कुछ वेजिटेबल्स को कट कर लिया और अच्छे तरीके से धो लिया है। सबसे पहले मैंने लिया था एक मुट्ठी भर पालक। पालक जो होता है इसके अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं, साथ साथ ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन रखता है। उसके बाद लिया था टमाटर, उसको अच्छे तरीके से कट कर लिया था बारीक बारीक पीसीज में। ये भी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और स्किन को भी हेल्दी रखता है। साथ साथ मैंने लिया था एक प्याज और उसको भी जो है ना यूँ बारीक बारीक कट कर लिया था। प्याज जो है ये भी बालों के लिए, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। और फिर बारी आती है आलू की, तो मैंने लिए थे 2 आलू और उनको जो है ना यूँ छोटे छोटे बारीक बारीक लंबे लंबे पीसीस के अंदर कट कर लिया था। और फिर मैंने लिया था थोड़ा सा धनिया, उसको भी अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था ताकि ज़बरदस्त सा जो है फ्लेवर भी ऐड हो जाए और हमें मज़े मज़े के हेल्थ बेनिफिट्स भी मिल सकें। फिर मैंने 4 से 5 मिर्चें ली थी, उनकी भी डंडियाँ धो ली थी, उनको भी जो है ना कट कर लिया था। हमने तमाम तरह वेजिटेबल्स को जो है ना लंबे लंबे स्लाइड्स में कट करना है ताकि मज़ेदार से जो है ना हमारे ये बेसन वाला नान तैयार हो। उसका जो मटेरियल हम तैयार करने लगे हैं ना, कोई भी चीज़ वो जो है ना दूसरी पे डोमिनेंट ना हो, बहुत ही मज़ेदार सा जो है ना मटेरियल तैयार हो, क्योंकि जितना मज़ेदार मटेरियल होगा उतने ही मज़ेदार जो है ना हमारे नान तैयार होंगे। आप लोग बताएं, आप लोग भी क्या बेसन वाले नान अपने घरों में ट्राई करते हैं? क्या आप लोग जो है कौन सी डिफरेंट रेसिपीज़ जो हैं उनसे बनाते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपनी रेसिपी, फिर मैं भी जो हूँ वो उसी रेसिपी से ट्राई करूँगी। वेजिटेबल्स कट हो गई हैं, तो चलिए चलते हैं अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बड़ा सा बाउल लेंगे इन तमाम तरह चीज़ों की मिक्सिंग के लिए। आप लोग भी जो है बाउल जो है वो बड़ा ही इस्तेमाल कीजिएगा, या अगर आपके घर में परात वगैरह है तो आप उसका इस्तेमाल कर लीजिएगा, क्योंकि मटेरियल ज़्यादा है तो इसकी मिक्सिंग जो है ना बहुत अच्छे अंदाज में होनी चाहिए। तमाम तरह चीज़ें आपस में यकजान होनी चाहिए, तभी जो है ना वो नानों के ऊपर अच्छे तरीके से सेटल डाउन हो जाएंगी और ज़बरदस्त से जो हमारे बेसन वाले नान है ना वो तैयार हो जाएंगे। ये देखें, अब मैं तमाम तरह वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर दी हैं। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 3 चम्मच भर भर के बेसन के, ताकि जो है ना इन तमाम तरह चीज़ों को आपस में जो इनकी हम बाइंडिंग करेंगे ना वो अच्छे तरीके से हो जाए। ये देखें जी, हमने बेसन ऐड कर दिया है। उसके बाद इसके अंदर जाएगा 1 चम्मच सूखा धनिया। सूखे धनिए से बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है, साथ साथ जायका आता है, और ये जो है ना ये हमारे मसालों की जो है जान होती है इसमें। और साथ साथ जो है मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया 1 चम्मच दादर मिर्च, ताकि ज़बरदस्त सा जो है चटपटा सा जायका आए। फिर जाएगा जी ज़ीरा, वो भी 1 टेबलस्पून। ज़ीरा जो है ये भी खाने में बहुत मज़े का लगता है और साथ साथ जो है ना बहुत सी हेल्थ और स्किन की जो हमारी बीमारियां होती हैं उनसे भी बचाता है। 1/2 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया गरम मसाला, और थोड़ी सी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया जी हल्दी और ये सीक्रेट मसाला। अगर आप लोग मुझसे सीक्रेट मसाले की रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोगों को भी सिखा दूँगी। फिर 1 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है नमक, और उसके बाद मैंने ऐड किया था 1/2 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला। अब हमने ये जो चीज़ें ऐड की हैं ना, इस सारे पाउडर को, इस मसाले को हम अच्छे तरीके से जो है मिक्स करेंगे, और उसकी मिक्सिंग के लिए और बाइंडिंग के लिए हमने ऐड किया थोड़ा सा पानी। हम
पानी इकट्ठा ऐड नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता ऐड करेंगे ताकि जो है बिल्कुल बहुत ज़्यादा भी ना हो जाए, और अगर हमें थोड़ा चाहिए होगा तो हम बस थोड़ा सा ऐड करेंगे। देखें अच्छे तरीके से हम इस सब की मिक्सिंग करेंगे। उसके बाद नान को मज़ीद स्पाइसी बनाने के लिए मैंने इसके अंदर ऐड किया है 1/2 टीस्पून लाल मिर्च, ताकि जो है ना इसका जायका थोड़ा सा तीखा तीखा सा हो जाए। ये देखें हमारा बैटर अच्छे तरीके से जो है वो सेटल हो गया था, आपस में जुड़ गया था। तो हमने लिए थे नान, और अब हम जो है ना इसके ऊपर इस तरह से करके उसको स्प्रेड कर लेंगे अच्छे तरीके से। आप फ्रेश नान मंगवा कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो है ना कल वाले पड़े हों तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत मज़े की रेसिपी है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों को नान बनाना सिखाऊं तो आप लोग मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों को भी जो हूँ ना वो नान बनाना सिखा दूँगी। स्टीमर में मैं तो नान बनाती हूँ और कभी कभी ओवन में बनाती हूँ, तो आप लोगों के साथ भी मैं उसकी रेसिपी शेयर कर दूँगी। बहुत ही आसान सा तरीका है नान बनाने का भी। ये देखें अच्छे तरीके से तमाम साइड्स पे हमने बेसन वाला मटेरियल ऐड कर दिया है, और जो है ना ये ऑयल भी गर्म हो गया था अच्छे तरीके से। अब ये देखें चेक किया है मैंने इसके अंदर ये ऐड करके, अब इसके अंदर मैं नान ऐड कर दूंगी। हमने सिर्फ एक साइड पे नान ऐड कर, नान के ऊपर बेसन लगाना है, दोनों साइड्स पे नहीं लगाना। अच्छे तरीके से टाइम देना है ताकि जो है ना वो साइड जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो जाए। फिर हमने दूसरी साइड उसकी चेंज करनी है ताकि जो है ना अच्छे तरीके से दोनों साइड्स जो हैं वो तैयार हो जाएं। ये देखिए जी, फिर मैंने इसको नान जब तक फ्राई हो रहे थे मैंने जो है आलू लिए थे, उनको छील लिया था अच्छे तरीके से। अब मैंने लिया है बेसन 4 टेबलस्पून, और उसके अंदर मैंने ऐड किया है 1 टेबलस्पून सूखा धनिया, और 1 टेबलस्पून ही मैंने उसके अंदर ऐड कर दिया है दादड़ मिर्च। और मैं मज़ेदार से जो है ना आपको कटलेट्स बनाना सिखाऊंगी, पकोड़े भी कहते हैं। आप लोग जो है डिफरेंट साइज़ या शेप में बना सकते हैं। ये देखें अच्छे तरीके से जो है हम इसके अंदर मज़े मज़े के मसाले ऐड करेंगे। अब गया है इसके अंदर काला ज़ीरा, जिससे जो है बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आती है और जायका भी आता है। और मैंने नमक ऐड, उसके बाद मैंने जो है थोड़ा सा पालक लिया था और उसको भी छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट कर लिया था, वो ऐड किया है। साथ साथ ऐड किया है इसके अंदर 1 अंडा, थोड़ी सी हल्दी, ताकि जो है ज़बरदस्त सा जायका भी आए, कलर भी आए अच्छा सा। फिर उसके बाद जाएगी लाल मिर्च 1 टेबलस्पून, ताकि जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त सा तीखा तीखा सा जायका भी आ जाए, और साथ साथ जो है ना हमें ज़बरदस्त सा फ्लेवर मिले, हेल्थ बेनिफिट्स भी मिले। फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया थोड़ा सा चाट मसाला, क्योंकि पंजाबी हो और चाट मसाला ना पसंद करते हो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करेंगे अंडे के साथ। फिर उसके बाद हल्के हाथों से इसके अंदर पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे ताकि मज़ेदार सा बैटर तैयार हो, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो और बहुत गाढ़ा भी ना हो जाए। ये देखें अभी ये थोड़ा सा गाढ़ा था तो मैंने अब थोड़ा सा पानी और ऐड किया है, और अच्छे तरीके से इसकी मिक्सिंग करूँगी ताकि जो है ना अच्छा सा हमारा मटेरियल तैयार हो जाए। फिर मैंने इसके अंदर ऐड किया कलौंजी, क्योंकि हमें सबको ही पता है कि कलौंजी में हर बीमारी की शिफा होती है मौत के सिवा, तो इसे ज़रूर इस्तेमाल करें। थोड़ी सी अजवाइन भी डाल दी थी, और अब जो है ना इसके ऊपर मैं मटेरियल लगा लगा कर इस तरह गर्मा गर्म तेल में इनको डालती जाऊंगी, ताकि अच्छे तरीके से, ये देखें आप लोग कितने ज़बरदस्त अंदाज में जो है ना ये कुक हो रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं। हम लोग इसको अच्छे तरीके से कलर आने देंगे ताकि अंदर तक ये जो है ना फ्राई हो जाएं। उसके बाद जो है मैं आप लोगों को सेपरेट कंटेनर में निकाल के नहीं दिखाती। और ये देखें जी हमारा ज़बरदस्त सा लाहौर का मशहूर मोची गेट वाला नान जो है तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आप सब लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब जब आप लोग मुझे अपना फ़ीडबैक देते हैं ना तो मुझे मज़ीद तक़वियत मिलती है कि मैं और मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोगों को सिखाऊं, ताकि जिस तरह मुझे अपने घर में ढेर सारी तारीफ़ें मिलती हैं वैसे ही आप लोगों को भी आप लोगों के घर वालों से बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलें, और साथ साथ मज़े मज़े की रेसिपीज़ आप लोग ट्राई करते रहा करें। साथ टाइम बच गया था तो मैंने जो है ना उसी मटेरियल के साथ यूँ कटलेट्स भी तैयार कर लिए थे। आप लोग भी किसी भी चीज़ को वेस्ट ना किया करें, क्योंकि इस तरह से अल्लाह पाक नाराज़ होते हैं। जब भी रिज़्क़ की नाशुक्री होती है या बेकदरी होती है तो हमें जो है ना उसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरे ये ज़बरदस्त से जो है नान बेसन वाले कैसे लगे। आप लोगों ने क्या इससे पहले लाहौर में ये ट्राई किए थे? क्योंकि जब मैं लाहौर गई थी तो तब मैंने वहाँ पे खाए थे, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर कर दूँ।
आप लोग बताएं, क्या आप लोगों ने भी लाहौर से मोची गेट से यूं बेसन वाले नान खाए हैं कभी? क्योंकि मैं जब लाहौर गई थी तो मैंने वहाँ पर खाए थे, तो मेरा दिल किया कि मैं अपनी बहनों के साथ भी इसकी रेसिपी शेयर करूं। और आप लोगों को यहाँ पर कुछ कलरफुल सी चटनियाँ भी नज़र आ रही होंगी। सबसे पहले बात करते हैं हरी चटनी की। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। एक मुट्ठी भर मैंने लिया था धनिया पुदीना, उनको अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया था, धो लिया था ताकि डस्ट वगैरह उतर जाए। और साथ साथ मैंने ली थी 4 से 5 मिर्चें और उनकी भी डंडियाँ हटा ली थी, उनको भी धो लिया था। एक टमाटर लिया था, उसको भी जो है मैंने अच्छे तरीके से जो है धो लिया था। और जो लहसुन है उसके भी कुछ जवे लिए थे, उनको भी अच्छे तरीके से छील लिया था। और फिर तमाम से चीज़ों को ग्राइंडर में डालकर थोड़ा सा मैंने सिरका ऐड किया था उसके अंदर, और जो है ना ताकि थोड़ी सी पतली हो जाए, इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिन हो जाए। और साथ साथ इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून जो है नमक ऐड किया था और हरी चटनी तैयार है। फिर मैंने बनाई थी इमली की चटनी, तो उसके लिए मैंने लिया था इमली का गूदा। साथ साथ मैंने जो है उसके अंदर ऐड कर दी थी चीनी, लाल मिर्च, नमक, और उनको अच्छे तरीके से पका कर ग्राइंड कर लिया था और हटा ली थी तमाम तर गुठलियाँ। और उसके बाद जो है यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर एक सफ़ेद चटनी नज़र आ रही होगी, तो ये रायता है। और जब भी हम पकोड़े या नान वगैरह खाते हैं तो उसके साथ मुझे लगता है हर घर में ही रायता जो है ना वो इस्तेमाल होता है। तो चलिए चलते हैं और मैं आप लोगों को जो है ना वो इसकी एक बाइट लेकर दिखाती हूँ, क्योंकि आप लोग तो बहुत दूर हैं तो खा नहीं सकते हैं, तो मैं तो खा सकती हूँ ना। बहुत मज़े का बना है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके भी घर पे सबको बहुत पसंद आएगा। और जिस तरह से मैंने आप लोगों को सिखाया है वैसे ही जो है ना इस तरह चटनियों के साथ इसको सर्व कीजिएगा। मेरे चैनल सिस्टर्स डैड कुक को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मज़े की रेसिपीज़ के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा। और कुछ रेसिपीज़ जो हैं उनके लिए आपको मेरा चैनल विज़िट करना पड़ेगा। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करते रहा करें, क्योंकि इसी तरह से तो हम लोग कनेक्टेड रहते हैं। अल्लाह पाक तमाम बहन भाइयों पर अपनी रहमतों का, बरकतों का नज़ूल फरमाता रहे। तब तक के लिए मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।